मोहिनी का रहस्य। राघव एक आकर्षक युवक हर रात एक ही सपने से जागता था। उस सपने में वह एक खूबसूरत महिला को देखता था जिसकी आंखें रहस्यमयी और मुस्कान बेहद मोहक थी। एक दिन बाजार में उसने वही महिला देखी जिसे वह अपने सपनों में देखता था। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने हिम्मत कर उसके पास जाने का फैसला किया। महिला ने मुस्कुराते हुए खुद को मोहिनी के नाम से परिचित कराया। राघव उस पर पहली नजर में ही मोहित हो गया और उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए बेचैन था। कुछ दिनों की मुलाकातों के बाद उसने मोहिनी का पता ढूंढ लिया। वह उसके लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके घर पहुंचा। दरवाजा खोलने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने खुद को मोहिनी के पिता के रूप में पेश किया। जब राघव ने मोहिनी का लाभ लिया तो बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी मोहिनी की तो 10 साल पहले मौत हो गई थी, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ। तभी एक वृद्ध महिला अंदर से बाहर आई और वह भी मोहिनी की मां होने का दावा कर रही थी। उन्होंने राघव को अंदर बुलाया और एक पुराना फोटो एल्बम दिखाया। राघव ने तस्वीरें देखी। मोहिनी की वही मुस्कान, वही चेहरे की चमक, परंतु 10 साल पुरानी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें तस्वीरों पर जमी रही। हमारी मोहिनी के साथ एक भयानक हादसा हुआ था, मां ने रोते हुए कहा। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, क्या हुआ था? मां ने कहा, वह एक आदमी से प्यार करती थी जिसने उसे धोखा दिया। उसने बदला लेने के लिए उस आदमी को सपनों में बुलाया और उसे मार डाला। पिता ने जोड़ा। राघव ने घबराता था, लेकिन मैं तो जिंदा हूं, मैं यहां हूं। मोहिनी की मां ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें किसने कहा कि तुम जिंदा हो? राघव की धड़कनें थम गई और उसके दिमाग में उलझन बढ़ने लगी। उसने अपने हाथों की ओर देखा और उसकी उंगलियां धीरे धीरे पारदर्शी हो रही थी। राघव को अचानक याद आया एक भयानक कार दुर्घटना, खून और मोहिनी का चेहरा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वह खुद की परछाई नहीं देख पा रहा था। तुम पहले ही मर चुके हो, मोहिनी की मां ने मुस्कुराते हुए कहा। राघव ने महसूस किया कि वह खुद एक भटकती आत्मा था, मोहिनी की दुनिया में कैद। उसकी आंखों में डर की झलक थी और तभी उसे मोहिनी की आवाज सुनाई दी, अब तुम मेरे साथ हमेशा के लिए हो। राघव की दुनिया अंधेरे में डूब गई और उसे एहसास हुआ कि वो कभी इस घर से बाहर नहीं जा सकेगा।